लॉक क्यों किया भैया? बिना परमिशन के नहीं जाने देना। अच्छा, किसकी परमिशन? ताला लगाने को बोला है। ये कोई जेल नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को रात भर कैद कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक काम खत्म नहीं होता कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकता। ये शॉकिंग इंसिडेंट गुरुग्राम का एक टेक कंपनी का है। ये पेलंगोबुर केरला का एक वीडियो है। Next time you open your mouth, I will put my in your mouth. क्या हो जाएगा? ये कौन सी भाषा हो जाएगा? एहसान करोगे क्या? बंधुआ मजदूर होगा इनके। लेकिन ये इंडिया का कोई इकलौता केस नहीं है, ये इंडिया के कॉर्पोरेट लाइफ का एक पैटर्न है। आखिर क्यों कई लोग कॉर्पोरेट जॉब से तंग होकर अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं और वर्क कल्चर को टॉक्सिक बता रहे हैं। गाइस सीरियसली जो कोई भी समझ रहा है कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी होती है तो लिटरली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग। भाई जिंदगी झंड हो चुकी है। कोई खुश नहीं है, सब बस काम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्या एक ऑफिस में हद से ज्यादा काम करना और ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर किसी की ले सकता है? और इसी चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें कुछ ही दिनों पहले देखने को मिला। 25 साल के निखिल सोमवंशी जो कि ओला के एआई डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, उन्होंने अपनी ली और इसके पीछे की वजह थी एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। उन्हीं के एक दोस्त ने पोस्ट करते हुए कहा कि निखिल के ऊपर एक्सट्रीम वर्क प्रेशर था और उसका मैनेजर उसको वर्बली अब्यूज करता था। और ये सिर्फ निखिल की कहानी नहीं है बल्कि एनएस सेबेस्टियन, तरुण सक्सेना, सौरभ कुमार, सदा फातिमा, इन सब लोगों ने भी यही एक्सट्रीम स्टेप लिया। इन सभी के बीच एक चीज कॉमन थी और वो थी बर्नआउट, आइसोलेशन, जॉब इनसिक्योरिटी और एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। जून 2025 बेंगलोर एम्प्लॉय ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है और इसके बावजूद भी जूम कॉल पर सीईओ के साथ एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और इसी प्रेशर की वजह से अचानक एम्प्लॉय के छाती में दर्द, वो सांस नहीं ले पा रहा था और अचानक से बंदा जमीन पर कोलैप्स, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ जाता है। फॉर्चुनेटली ये इंसान बच जाता है, लेकिन कंपनी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? उस आदमी का एक्सपीरियंस लेटर सस्पेंडेड ताकि उसको फ्यूचर कहीं जॉब ना मिल सके। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2022 में एक सर्वे किया था। 15,000 अलग अलग एम्प्लॉय से बात की और इसके साथ ही 1,000 एचआर मैनेजर्स से। इस सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉइज में बर्नआउट, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स पाए गए और ऐसे सिम्टम का 90% कारण है टॉक्सिक वर्क प्लेस बिहेवियर। और इसीलिए इंडिया में एक एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ने की इच्छा ग्लोबल एवरेज से 60% से ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही देश में बेरोजगारी की भी इतनी प्रॉब्लम है कि इतनी आसानी से नौकरी छोड़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता और इसीलिए वो इस तरीके के बिहेवियर्स को टॉलरेट करते हैं। इतनी दूर है, मार मार के डाल लेते सड़क पे खींच के घोड़ी। अरे छोटा ना बैंक की नौकरी साले जाते घर पे। जब बोला था यहाँ ऑफिस आने के लिए, डायरेक्ट ऑफिस क्यों नहीं आया? सर डायरेक्ट ऑफिस सर वो फॉर्मल्स मेरे गंदे थे, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं वो भिगोने आया था कि मतलब भिगो दूंगा फिर भिगो देंगे। बाइजूस, कैनरा बैंक जैसे क्रेडिबल कंपनीज में ये सब हो रहा है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे फर्म्स में एम्प्लॉइज की क्या हालत होती होगी। जिसका 4 पिकअप नहीं होगा, 5 पिकअप नहीं होगा, वो नहीं जाएगा घर पे। अगर घर चला गया हो, मैं बता रहा हूँ अगले दिन वो नहीं रहेगा सिस्टम पे। संडेज को भी काम नॉर्मलाइज करना, वो भी धमकी देकर। ये अगली रिपोर्ट लेट नहीं आनी चाहिए वरना तुमको सैटरडे संडे रुक के काम करना पड़ेगा। I regret I'm not able to make you work on Sundays. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? कई एम्प्लॉइज को तो फायर कर दिया जाता है क्योंकि वो वीकेंड्स पर काम करने को राजी नहीं होते। कैनरा बैंक का कॉन्फ्रेंस कॉल लीक हुआ था जिसमें बॉस सीधी तौर पर ये कह रहा था, छुट्टी देके जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे तेरा फैमिली मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? अराउंड 55% इंडियन एम्प्लॉइज रेगुलरली ऐसे वर्बल एब्यूज को फेस करते हैं, बट कई फीमेल एम्प्लॉइज के लिए यही वर्बल एब्यूज सेक्सुअल एब्यूज बन जाता है। And then he was like, if women know how to use that charm correctly, they can do wonders in corporate. Newsrooms are full of predators. इस तरीके की कई सारी कॉन्फेशन वीडियोस आपको YouTube में देखने को मिलेंगी। ये वीडियो दिल्ली के 5 स्टार होटल प्राइम प्लाजा का है जहाँ के 2 सीनियर एम्प्लॉइज एक फीमेल एम्प्लॉई को कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे और बात यहीं तक नहीं रुकती, वो उसे फोर्स करते हैं मैनेजर के साथ फिजिकल होने के लिए। और इसका नतीजा क्या आता है? वीडियो प्रूफ होने के बावजूद, कंप्लेंट फाइल करने के बावजूद इस हादसे के अगले ही दिन उस लड़की को होटल से फायर कर दिया गया सिर्फ उसके आवाज उठाने की वजह से।
और होटल वालों ने मुझे भी आउट कर दिया। मैंने लेटर नहीं लिया, वो मुझे बोल रहे हैं हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। 2024 के इस डेटा के हिसाब से टॉप इंडियन कंपनीज में हैरेसमेंट के केसेस 40% से बढ़े हैं, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 70% औरतें अपने ऑफिस में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंप्लेन ही नहीं करती। और इसके पीछे की वजह है जॉब इनसिक्योरिटी, यानी कि जॉब से निकाले जाने का डर। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इतने कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी उसी फील्ड में, उसी कंपनी में, उसी इंडस्ट्रीज में मजबूरन काम क्यों करते रहते हैं? और इस चीज के पीछे है इन कंपनीज का फैलाया हुआ जाल। अब आप इमेजिन करिए, आपको साल के 4 लाख रुपए का पैकेज मिलता है और आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो, लेकिन ज्वाइन करने के 2 महीने बाद पता चलता है कि ऑफिस काफी टॉक्सिक है और इसके बाद आप रेजिग्नेशन डालने जाते हो और वहाँ पर एचआर आपको बोलता है कि अगर आपने इस कंपनी को 3 साल से पहले छोड़ा तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि व्हाइट कॉलर यानी कि कॉर्पोरेट जॉब की रियलिटी है। और कुछ केसेस में तो ये क्लॉज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर कंपनी आपको फायर करती है तब भी आपको कंपनी को 10 लाख रुपए एज ए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन 4 लाख के जॉब के लिए 10 लाख की पेनल्टी, ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। एग्जैक्टली इसी चीज को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप। कुछ कंपनीज एम्प्लॉयर के ज्वाइनिंग के टाइम में ही उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लेती है, डिग्रीज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ताकि आप जॉब छोड़ ही ना पाओ। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में आज भी 36% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स और बॉन्ड्स के चक्कर में अपने टॉक्सिक जॉब पर फंसे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर काफी पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री के लाखों वर्कर्स को डिस्कनेक्ट होने का अधिकार दिया और इस चीज का एग्जैक्टली मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं है और उसका एम्प्लॉयर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो तो मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए, अगर एम्प्लॉय चाहे तो उन मैसेजेस और कॉल्स को लीगली इग्नोर कर सकता है। किसी भी अनरीजनेबल कॉन्टैक्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है जब आप अपने काम पर ना हो। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से मैक्सिमम ओवरटाइम मिलाकर वर्किंग आवर्स वीकली 48 आवर्स हो सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर या काम कोई भी हो उसे वीकली 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन इंडिया में ये कहानी उल्टी ही चल रही है। नवंबर 2020 का ये आर्टिकल देखिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है कंपनीज के द्वारा, यानी कि अगर हफ्ते में 5 दिन भी काम कराया जाए तो हफ्ते के 60 घंटे हो गए। जब इस चीज को लेकर बवाल मच गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम इस चीज पर जांच कर रहे हैं। इन इन्वेस्टिगेशन से, इन कमिटीज से क्या ही फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा सरकार किसी कंपनी पर वार्निंग इश्यू कर देगी और इसके बाद अगर कंपनीज पर प्रेशर आएगा तो वो 1-2 मैनेजर्स पर इल्जाम लगाकर उन्हें फायर कर देंगे। जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ये किसी एक मैनेजर या फिर किसी एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके बॉसेस का, और उन बॉसेस के ऊपर प्रेशर रहता है उनके ऊपर के बॉसेस का, और इसी तरीके से एक पिरामिड बनती है और प्रेशर आता है सबसे ऊपर, टॉप से। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा प्रूफ है इन बड़े बड़े अरबपतियों की माइंडसेट का, इन बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज की माइंडसेट का। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. अभी कुछ ही समय पहले इंडिया के टेक बिलियनियर और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। India's work productivity is one of the lowest in the world. बेसिकली इनका कहना ये था कि इंडिया के यंगस्टर ये कहे कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूँ। अगर इस चीज को प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आप 5 वर्किंग डेज का वीक मानते हो तो आपको पर डे काम करना पड़ेगा 14 घंटे। 8 घंटे की तो नींद ही हो गई, बाकी सब कामों के लिए आपके पास बचता है सिर्फ 2 घंटा, और 2 घंटा तो कई बार ट्रैफिक की वजह से घर से ऑफिस पहुंचने में लग जाता है। पर अगर कोई हफ्ते में 7 दिन काम करे तो उसको 10 घंटा काम करना पड़ेगा अगर हफ्ते में 70 घंटे काम करना हो तो। नारायण मूर्ति की इस बेसलेस इम्प्रैक्टिकल बात को दूसरे कॉर्पोरेट्स ने भी सपोर्ट किया। ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल ये भी चाहते हैं कि देश के यूथ हफ्ते में 70 घंटे तक काम करें। जब इनसे पूछा गया कि ये खुद कितने घंटे काम करते हैं तो इन्होंने ये वाहियात बातें कही। I work 20 hours a day, 7 days a week.
Wow. So 140 hours. You don't believe in this weekend concept that Yeah. people can't reach you on a weekend? Not at all. But I don't agree with this work-life balance concept. 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो, जहां पर ओला के ड्राइवर्स किस तरीके से 10, 12 और 14 घंटे तक काम करते हैं। कभी कभार पीक डिमांड के वक्त पर, पीक टाइम के वक्त पर इन्हें 17-18 घंटे तक भी काम कराया जाता है। इन बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज को अगर काम करना पड़े अपने कंपनी के लोएस्ट लेवल एम्प्लॉइज की तरह, वो भी हफ्ते के 70-70 घंटे, वो भी 15-20 हजार जैसे मामूली सैलरी पे, और ऊपर से उन्हीं के जैसे हालात हो। अगर इन कंडीशंस पर ये 1 महीने तक काम करके दिखाए तो इन्हें समझ में आएगा, फिर इन्हें पता चलेगा कि टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो घड़ी को देखना बंद कर दो। You're not going to achieve anything extraordinary in life by counting the hours that you're putting in. जबकि आप अगर भारत में देखोगे तो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल लोगों में इस तरीके की माइंडसेट को डाल दिया गया है, टॉक्सिक वर्क कल्चर, और इसी की वजह से लोगों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। इतना लड्डू दिया, उधर प्राइम को पूरा जा रहा, कुछ नहीं किया 1 ईयर से, कुछ नहीं पूछेगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। शाहरुख खान जैसे सेल्फ मेड स्टार का भी वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ये कहना है, There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या इतना स्ट्रेस लिए बिना, इतना काम किए बिना कोई लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता? या फिर लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस माइंडसेट को बनाया गया है? जब शाहरुख खान जैसे ग्लोबल स्टार इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट करते हैं, इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, तब इन बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज और अरबपतियों को और भी आसानी हो जाती है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया के केस में ऑलरेडी लॉन्गेस्ट वर्क वीक होता है। एक एवरेज इंडियन वीकली 56 घंटे तक काम करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। और इतना काम करने के बाद भी कुछ खास प्रोडक्टिव तो निकल के नहीं आता, बल्कि सारी प्रोडक्टिविटी तो उन कंट्रीज में निकल कर आती है जहां पर वर्क वीक सबसे कम है, वर्किंग आवर्स सबसे कम है। और इस चीज के पीछे का रीजन भी काफी साफ है, क्योंकि किसी भी इंसान का इस चीज पर कभी ध्यान नहीं जाता कि प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है। सबका ध्यान इसी चीज पर जाता है कि आज उसने ऑफिस पे कितने घंटे बिताए। इसी गधा मजदूरी की वजह से इंडिया पे प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अगर भारत के वर्क कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में 8 घंटे के बाद 1 भी मिनट काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। Let me show you. It's 5:10 and look at my office. जापान जैसी कंट्री जहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा वर्कहॉलिक माना जाता है, वहाँ पर भी लोग वीकली 40 आवर्स ही काम करते हैं, यानी कि वीकली 5 वर्किंग डेज। और स्वीडन में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मैं हूं आशुतोष, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर स्वीडन में। यहाँ लोग सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं। कुछ ऑफिस में फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है। मेरे ऑफिस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ओपन वर्क स्पेस कल्चर रहता है, कोई फिक्स्ड सीट नहीं होती। समझ में तो कोई कंपनी में बोनस भी मिलता है, लाइक वर्किंग आवर्स 8 से सीधा 7 हो जाते हैं, और काम के बीच में गेम्स भी चलते हैं। 4 या 4:30 बजे तक सब कोई अपने घर के रास्ते पर होते हैं। आपको घर जाने के लिए आपके मैनेजर के जाने का इंतजार करना नहीं पड़ता। हर एक कंपनी का सीईओ बड़ी बड़ी स्पीचेस देता है कि हमें इस क्वार्टर में इतना सेल्स करना पड़ेगा, इस क्वार्टर में यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इस साल हमें ये टारगेट अचीव करना है। ये सुनने में काफी मोटिवेशनल लगता है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जिस एम्प्लॉय को आप 15-20 हजार रुपए महीने के दे रहे हो, उससे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो मिनिमम वेज वाली सैलरी पर फाउंडर वाली मेहनत करे। जब वर्क लाइफ बैलेंस पर डिबेट चला तो नमिता थापर का कहना ये था, उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी $3 बिलियन की है, जिसमें से 80% शेयर मेरे फैमिली के पास है। तो मैं और मेरी लीडरशिप मिलकर अगर दिन के 20 घंटे भी काम करेगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बदले हमें पैसा भी काफी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन मेरा अकाउंटेंट, जो कि एक सैलरीड पर्सन है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं है, वो अगर दिन के 20 घंटे काम करने लगेगा तो उसके मेंटल हेल्थ पर सीरियस इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसको इस काम के बदले सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला। Today my accountant in my finance department, he's making a salary. He doesn't have the upside of putting in that kind of hours. If he's going to put in that kind of hours, my second data point, he's going to have some serious physical and mental health issues with working that kind of hours
on a very routine basis, which is what is expected very often. इसीलिए जब शाहरुख खान जैसे पर्सनालिटी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है. There is nothing like healthy living, good living, sleep, food, आराम, relaxation. इसी पॉइंट पर आपको ये सोचना चाहिए कि उनको उनके काम के बदले कितने करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको कितने पैसे मिलते हैं. सबकी अपनी प्रायोरिटीज है. अगर आपको लगता है कि आप काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहते हो तो खुशी से करो, लेकिन इस माइंडसेट से मत करो कि ज्यादा मेहनत इक्वल्स टू सक्सेस. जरूरी नहीं है कि सबको ट्रैवलिंग पसंद हो, सबको वीकेंड्स पर पार्टी पसंद हो सकता है आपकी प्रायोरिटीज हो प्रमोशंस या फिर स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करना. लेकिन दिन रात अगर आपको काम करना है तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करना चाहिए या फिर नई स्किल सीखने के लिए करो, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के सपने के लिए, किसी दूसरे के ड्रीम फुलफिल करने के लिए फ्री में मेहनत करके मत दो. और आखिर में अपनी जर्नी को किसी दूसरे के जर्नी के साथ कंपेयर मत करो. वीडियो के अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि जीने के लिए काम करो, कभी भी काम करने के लिए मत जियो.